यस सर, गुड आफ्टरनून एंड सर वेलकम टू आवर शो। तो क्या लग रहा है सर आज आपको इंडेक्सेस को देखकर? गुड आफ्टरनून सर। सर देखिए जो व्यू है मेरा अभी चेंज नहीं हुआ है और क्योंकि मार्केट भी चेंज नहीं हुआ है, मार्केट भी हम्म। उसी डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है हम्म। और मेरा ओके। जो व्यू है वो भी सेल ऑन राइज ही है। अभी भी सेल अच्छा। ऑन राइज रहेगा जब तक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करता है, तब तक हम हम्म। सेल ऑन राइज ही कर रहे हैं और मार्केट भी एक ब्रॉडर रेंज जो बनाया है मार्केट ने उसी रेंज में घूमता रहेगा, ऐसा हमारा आउटलुक है। जो लोअर हम्म। लेवल है वो 21-22 के आसपास है और अपसाइड जो है 26,000 पे कैप है। और हम्म। मार्केट पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक। हम्म। पॉसिबिलिटी यही है फिलहाल। ठीक है सर, तो क्या लगता है सर आपको यहाँ पे कोई आपके पास ट्रेड आ रहा है इंडेक्सेस पर? जी बिल्कुल, का पुट हम ले सकते हैं। एक बहुत बड़ा इवेंट अभी आज कल एक्चुअली कल की डेट में ड्यू है। फेड का रेट कट का एक्सपेक्टेशन है मार्केट का कि 25 बेसिस पॉइंट कर सकता है। तो इसी हम्म। वजह से एक्चुअली जो शॉर्ट कवरिंग रैली या जो ग्लोबल मार्केट में जो रैली देखी जा रही है हम्म। उसी 0.25% जो है फेड का रेट कट है, उसी को ये फैक्टर इन कर रहा है, प्राइस इन कर रहा है मार्केट। अच्छा। और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है यूएस की वो देखते हुए फेड को रेट कट तो नहीं करना चाहिए फिलहाल, अभी जरूरत भी नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पर 2.9 है और फेड हम्म। का टारगेट है 2% का। तो हम्म। इन्फ्लेशन वैसे भी ऊपर निकल चुकी है, ये फेड रेट कर करता है तो ये बहुत बड़ी अभी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि लेबर मार्केट भी वीक है, हम्म। जॉब लॉस हो रहे हैं और 4.3% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ चुका है वहां पर। ठीक है। तो यदि फेड रेट कट अभी कर देता है तब भी हम्म। प्रॉब्लम हो जाएगी मार्केट के लिए, तो फेड हो सकता है मे भी वेट करे। ठीक है सर, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सा हमें स्ट्राइक लेना चाहिए एंड कौन से एक्सपायरी की यहाँ पे हम पुट लेके चलेंगे? सर 23 सितंबर एक्सपायरी का हम ले सकते हैं, निफ्टी का पुट ले सकते हैं 23 सितंबर एक्सपायरी का। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे सर 25,200 के स्ट्राइक के साथ ही हमें जाना सही रहेगा आपको लगता है? जी सर 23 सितंबर, हाँ 25,200 का पुट ले सकते हैं। 100 ठीक। 111 रुपए चल रहा है। हम्म। तो टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं सर आपको? सर यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 58 रुपए का। ओके, 58 रुपीज का, ठीक है। ओके, करीबन 4,000 का भी एक स्टॉप लॉस दिख रहा है एंड टारगेट सर कहाँ तक दिख रहे हैं आपको? सर पहला टारगेट इसमें 200 का रहेगा एंड पोजिशनल, सर इसको हम पोजिशनली ले सकते हैं। तो पहला टारगेट इसमें 200 का रहेगा और हम्म। उसके बाद सेकेंड टारगेट इसमें 280 का रहेगा। अच्छा, 200 एंड 280, सो बेसिकली अगर मैं अप्रोक्सीमेट भी करने जाऊँ तो ऐसा लग रहा है 1:2 ही दिख रहा है हमें यहाँ पे। 8,000 का अगर मैं फर्स्ट टारगेट लेके चलूँ, मतलब 8,000 का मुझे प्रॉफिटेबिलिटी बन रहा है अगर मैं फर्स्ट टारगेट 200 रुपए का लेके चलूँ तो। एंड स्टॉप लॉस करीबन से जी 4,000 का बनता हुआ दिख रहा है। एंड इसकी सर आपको एक्सपेक्टेशन है कि ये एक्सपायरी तक हमें होल्ड करनी चाहिए, राइट? जी बिल्कुल, एक्सपायरी के एक दिन पहले तक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट है। एंड सर यहाँ पे अगर मैं रैशनल देख रहा हूँ तो रैशनल क्या देना चाहेंगे आप इसके लिए? सर पहला रैशनल तो ये है कि निफ्टी जो है अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर पाई है अभी तक। तो हम्म। मार्केट एक साल से भी ज्यादा हो चुका है, निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर पाई है। हर रैली हम्म। को सर सेल कर रहा है मार्केट भी, मतलब सेल कर रहा है एक्चुअली। तो ये सेल ऑन राइज मार्केट ही है। हम्म। ठीक है सर। तो सर यहाँ पे अगर हम देखने जाएंगे, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी पर आपका क्या व्यू रहेगा? सर बैंक निफ्टी मैंने अप्रैल जब मैं आया था, अप्रैल मई में आपके यहाँ आया था मैं, तो हम्म। बैंक निफ्टी भी 57,000 के आसपास चल रही थी बैंक निफ्टी। तब मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी का मेरा टारगेट है 53,000 का। हम्म। जो कि 53,500 के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है अभी अपना इसमें 2 सितंबर के आसपास लो बनाया है 53,500 हम्म। का। तो जो हम्म। मेरा टारगेट था लगभग ये अचीव ही हो चुका है। बट इसको क्योंकि जो इसमें फॉल आया है 57,000 के नीचे से, वो उसका भी रिट्रेसमेंट चल रहा है।
बट यहाँ पर अभी गैप मुझे 51,000 के आसपास भी नजर आ रहा है। ये ओके मैं आपके शो में कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, 53,000 का मेरा टारगेट रहेगा, बट 51,000 पर भी मुझे गैप नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है 51,000 का मेरा पोजिशनल लेवल है। तो बैंक निफ्टी में अभी कोई भी रैली आ रही है तो वो रिट्रेसमेंट रैली ही है। अच्छा ओके सर, ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो सर यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एंट्री बन रही है हमारे लिए? तो बैंक निफ्टी में इतना मूवमेंट तो होता नहीं है, वैसे ले सकते हैं इसका पुट हम ले सकते हैं, या कॉल हम इसका कॉल भी हम सेल कर सकते हैं। अभी जो सितंबर एक्सपायरी का कॉल जो है 55,500 का कॉल हम सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है सर, तो करीबन 347 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 12,000 रुपए का क्रेडिट मुझे बनता हुआ दिख रहा है, तो क्या लगता है आपको इस पर? थ्री 345 चल रहा है सर, इसमें हम एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 200 का। हम्म, अच्छा, फिर 140 पॉइंट्स नीचे, ठीक है, ओके। एंड टारगेट क्या लग रहा है सर आपको? सर सॉरी, देखिए इसको हम सेल कर रहे हैं, कॉल कौन सेल कर रहे हैं, तो इसमें हम हम्म, स्टॉप लॉस जो है हमारा रहेगा, स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 550 का, एंड टारगेट रहेगा हमारा इसमें 200 का। 550 का स्टॉप लॉस रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है सर। तो मैं एक बार कैलकुलेट ही कर लेता हूँ। तो मुझे दिख रहा है सर 7,000 का आपका स्टॉप लॉस है, एंड आपने 200 का टारगेट कहा, राइट? जी सर, 150 का टारगेट भी ले सकते हैं यदि हम रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखें। तो इसमें हम चाहें तो 150 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस को हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, 460 का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 460 का स्टॉप लॉस, ठीक है सर। तो ऑल वही हो गया, रिस्क रिवॉर्ड चेंज हो जाता है फिर यहाँ पर। ठीक है सर, मैं इसको यहाँ पर भी सेव कर देता हूँ। एंड सर अगर आप देखने जाएंगे यहाँ पर, मुझे एक छोटा सा राशि में दीजिए एंड इसकी होल्डिंग बता दीजिए, कब तक इसको होल्ड करना सही रहेगा? सर इसका जो गैप 7 अप्रैल के आसपास जो बैंक निफ्टी ने ना गैप आपके साथ ओपन हुआ था, वो गैप अभी मुझे दिख रहा है, एक्चुअली वो पूरी तरह से फिल नहीं हुआ है। हम्म, तो टेक्निकल चार्ट पर गैप है, अनफिल गैप। ओके, ठीक है सर, टेक्निकल लेवल्स पे अनफिल्ड गैप हमें बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सर मैं इसको यहाँ पे सेव कर दिया। सर अगर हम सेक्टर वाइज जाए तो कोई सेक्टर्स पर या कोई स्टॉक पर आपकी आज नजर आती हो? देखिए सेक्टर में फेवरेट सेक्टर मेरा तो वैसे आईटी है। तो हम्म, अभी फिलहाल ऑटो में जो रैली आई है वो हो चुकी है लगभग, मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी की वजह से जो ऑटो में रैली चल रही है वो ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है, ज्यादा हम्म, कुछ इसमें स्टीम बाकी नहीं है। और हम्म। सर मेटल सेक्टर पे क्या लगता है आपको? सर मेटल सेक्टर में भी ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है फिलहाल, क्योंकि यदि मार्केट नीचे जाता है तो सारे सेक्टर ही नीचे जाते हैं। हम्म, तो अलग से चाइना फैक्टर की वजह से एक तो मेटल कंपनियां जो है ज्यादा कुछ कर नहीं सकती हैं, इंडिया की कंपनियां या दुनिया भर की कंपनियां। चाइनीज हम्म, पॉलिसी की वजह से मेटल कंपनियां जो है, अब ऑस्ट्रेलियन कंपनी है वो भी माइन कर रही है, वहां उनको भी चैप्टर 11 फाइल करना पड़ता है। तो चाइना की हम्म, पॉलिसी इस टाइप की होती है। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी को शायद इंडोनेशिया या किधर था उसका, तो वो बड़ी खराब कंडीशन हो गई थी उसको चाइनीज पॉलिसी की वजह से। तो एक्चुअल में मेटल सेक्टर जो है वो पूरा सेक्टर चाइना के जेब में है, तो वो चाइना जो है वो कंट्रोल करता है मेटल सेक्टर। तो हमारी यहाँ की फिलहाल कंपनियां, चाइना मतलब इस टाइप की पॉलिसी नहीं बना रहा है फिलहाल, तो जो हमारे लिए कोई फ्रूटफुल हो। डोमेस्टिक हमारी डिमांड भी इतनी ज्यादा नहीं है, डोमेस्टिक हमारा तो कंजम्पशन भी वैसे ही स्लो डाउन ही चल रहा है, ओवरऑल स्लो डाउन ही चल रहा है। तो फिलहाल मुझे मेटा सेक्टर भी ठीक नहीं लग रहा है। ओके सर, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है सर, तो सर आपसे आखिरी में ये पूछना चाहूंगा, कोई रैशनल हो या कोई डेटा पॉइंट जो आपको लगता है हमारे व्यूअर्स को ध्यान पर रखकर चलना चाहिए इस ट्रेडिंग सेशन के लिए? सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है फेड का रेट कट का है। यदि फेड हम्म, यहाँ पे सरप्राइज करता है तो जैसे हम्म, 0.50 बाई चांस, जो कि लोग बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है, इस टाइप का नहीं होगा। फेड यदि सरप्राइज करता है, बट यदि 25 बेसिस पॉइंट भी आता है
तो मे भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आए, लेकिन उसके बाद वो जो है वो फिजल आउट हो जाएगी। सेल ऑन न्यूज जो जो हम बोलते हैं वो हो जाएगा वहां पर, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा है। इसके अलावा सर विक्स जो है अपने ऑल टाइम लो के आसपास है, तो ये भी सर इंडिकेट करती है कि ये मार्केट के हम टॉप के आसपास ही घूम रहे हैं, तो पोजिशनली शॉर्ट करने का बहुत अच्छा मौका है। न्यूज आ जाएगी उसके बाद बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज है, उस टाइप का ये हो जाएगा मार्केट। हम्म। तो निफ्टी जो है अपने पोजिशनल शॉर्ट जोन के आसपास है, तो हम आराम से इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो सर ने एक बहुत ही बढ़िया इंसाइट यहाँ पे दिया, फेडेड पे फोकस रखने बोला है, प्लस उन्होंने बताया कि वॉलेटिलिटी आ सकती है आपको, एंड ऑब्वियसली सरप्राइज करता ही रहता है फेड, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट टुडे। तो सर जाने से पहले सर कोई डिस्क्लेमर्स होंगे आपके एंड से? सर देखिए, मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, क्लाइंट को मैं देता रहता हूँ, फैमिली एसोसिएट्स की भी कोई पोजीशन नहीं है, क्लाइंट को मैं देता रहूँ तो क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। ओके सर, क्लाइंट्स की पॉसिबिलिटी है, ठीक है सर। सो परफेक्ट है सर। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत ही बढ़िया लगा, आप बहुत टाइम बाद आए एंड अच्छा डिस्कशन हुआ आपका। सर आशा करता हूँ सर आप ऐसे ही आते रहें, ऐसे ही वंडरफुल इंसाइट्स हमें देते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यस सर।